राजधानी दिल्ली में 28 जून शुक्रवार को हुई बारिश कोई आपदा से कम नहीं थी। जी हाँ, अघोषित आपदा से कम नहीं थी। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि शुक्रवार की बारिश ने पूरी दिल्ली डूब गई थी। जगह जगह पर कई दुर्घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में दिल्ली का सबसे बड़ा और देश का बड़ा अस्पताल एम्स अस्पताल भी बारिश की समस्याओं से अछूता नहीं रहा। लिफ्ट में झमाझम गिरता हुआ पानी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा था, लेकिन यह तो महज एक छोटा सा वीडियो था। अस्पताल में उस वक्त इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई थी। जी हाँ, एम्स अस्पताल में कई बिल्डिंग की पार्किंग में काफी ज्यादा पानी भर गया था और बड़े बड़े जनरेटर इस पार्किंग में होते हैं। बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट का डर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में एम्स अस्पताल की तरफ से कई हिस्सों की बिजली को काटना पड़ा और इसका असर पूरे अस्पताल पर पड़ा। एम्स अस्पताल के मीडिया सेल की इंचार्ज रीमा दान ने बताया कि कल की बारिश के कारण एम्स और ट्रॉमा सेंटर में कई डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया था। यहाँ तक कि एनडीएमसी द्वारा बिजली की सप्लाई भी 4 बजे तक काट दी गई थी। अस्पताल की पार्किंग में बड़े बड़े जनरेटर और जगह जगह पर इलेक्ट्रिक गर्ड्स में बारिश और नमी के कारण शॉर्ट सर्किट का डर रहता। इन सभी वजहों से एम्स अस्पताल डिपार्टमेंट में घंटों तक ऑपरेशन के काम को रोकना पड़ा। हालांकि रीमादा ने बताया कि एम्स में पानी लगने के इस समस्या से निपटने के स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार काम किया गया था। काफी हद तक पानी को निकाला भी गया और कई ऑपरेशन थिएटर रात में भी खोले गए थे। हालांकि एम्स ट्रॉमा सेंटर में अभी पूरी तरह सुविधा सुचारू नहीं हुई। खबर लिखे जाने तक रीमादा का कहना है कि कुछ घंटे में एम्स ट्रॉमा सेंटर को भी सामान्य रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि एम्स अस्पताल की पार्किंग की तस्वीरें। बारिश कैसे खत्म होने के दूसरे दिन भी जगह जगह पर एम्स के अंदर पानी लगा हुआ है। पार्किंग के सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी किस कदर अस्पताल के बेसमेंट की पार्किंग में भरा हुआ है, जिसके चलते अस्पताल में दिखाने आए मरीजों के तमेदारों की गाड़ी, एम्स अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की गाड़ी पानी की वजह से फंसी हुई है। मानसून के पहले दिन की बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जाहिर है अचानक इतनी ज्यादा बारिश से कई समस्याएं होना लाजमी है। ऐसे में एम्स प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी से इस समस्या को निपटने के लिए काम किया गया और बरसात के दूसरे दिन अस्पताल के सामान्य रूप से सुचारू हो गया है। हालांकि पार्किंग में पानी निकालने का काम दूसरे दिन भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी जो है भरा हुआ है। और सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि देखिए किस तरीके से दिल्ली में जो बारिश हुई और मानसून की पहली बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है। जहां एक तरफ दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहीं इंद्र देवता इस कदर मेहरबान हुए कि मानसून की पहली बारिश जो 28 जून को शुक्रवार के दिन हुई, उसने कई सालों का जहां रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आफत बनी। जहां गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिली, लेकिन एम्स के अंदर वो परेशान लोग आते हैं, मरीज आते हैं जिनको इलाज की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उनको देखिए किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई सारे जो ऑपरेशन थिएटर थे वो बंद थे। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पार्किंग में आए थे उनको भी, क्योंकि अपनी गाड़ियां जो खड़ी थी उनको निकालने में ले जाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से आप देखिए कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं एम्स अस्पताल के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिल्ली के सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की हैं, जहां पर देखिए अभी भी पार्किंग के अंदर जो ये पानी है, बरसात का पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि इसको निकालने का काम जो है लगातार जारी है और स्थिति जल्द से जल्द, जिस तरीके से मीडिया सेल इंचार्ज जो है रीमा दा, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जो समस्या है उससे निजात भी मिल जाएगी। इस समस्या का समाधान जो है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए किस तरीके से जो पूरा पानी भरा हुआ है उसको निकालने का काम जो है वो जारी है। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी पर। हाँ देखो, कल जो बारिश हुई है बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत भारी बौछार थी। इस कारण आपने देखा कि पूरी दिल्ली में ही बहुत हैवी वाटर लॉगिंग थी। एम्स के एरिया में हमने देखा कि कई सेंटर्स और ब्लॉक्स में पानी आ गया था
और जिस कारणवश हमारे को ओटी कई बंद करने पड़े। जैसे कि ट्रॉमा सेंटर में क्योंकि बेसमेंट में वाटर लॉगिंग हो गई थी, इस कारणवश सो दैट प्रिकॉशनरी मेजर ये लिया गया कि कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इस कारण ओटी बंद करने पड़े। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज थी वो की गई। जो कोई पेशेंट थे जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू था, कोई ट्रॉमा था, वो इमीडिएटली उनकी सर्जरी की गई थी और उनको अटेंड किया गया। कल ऐसी 4 सर्जरीज ट्रॉमा सेंटर में हुई हैं और जिनको देखा गया। फिर हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने सुबह 6 बजे राउंड भी लिया और जब देखा गया कि न्यूरो जो सीएनसी सेंटर हमारा न्यूरो सेंटर है वहाँ पे लिफ्ट्स में पानी आ गया था, वो सुबह 6 बजे तक फिर क्लियर कर दिया गया था क्योंकि इमीडिएटली हमारे सैनिटरी वर्कर्स को बुला के वो पानी निकाला गया और वो एरिया क्लियर किया गया। परंतु अगेन जैसे हमारे बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, कई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारे बेसमेंट में हैं, तो उनमें थोड़ा पानी भर जाने के कारण और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एनडीएमसी से जो हमारी पावर सप्लाई आती है वो ही रुक गई थी। 4 बजे तक एनडीएमसी से ही नहीं पावर आई, तो इस कारण हमें अपने ओटी रोकने पड़े और उसको हमने जैसे ही पावर आई 4 बजे ओटीज़ को फ्यूमिगेट करके 6 बजे ओटी हमारे न्यूरो सर्जरी के शुरू हो गए थे और पूरी रात उन्होंने जिन केसेस को इमीडिएट सर्जरी चाहिए थी उनका पूरी रात भर ट्रीटमेंट उनका सर्जरी हुई है और अब ओटीज़ फुली फंक्शनल हैं। अब ओटी पूरी चालू हो गए हैं? हाँ, ओटीज़ फुली फंक्शनल है। ट्रॉमा सेंटर का अभी राउंड चल रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का और एसी के जो देखते हैं जैसे, और क्योंकि वो हमें पूरा देखना है कि कोई मॉइस्चर के कारण कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, कोई और इशू ना हो। जैसे ही वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं वो हम ओटी शुरू कर देंगे। बट मैं फिर बताना चाहती हूँ कि जो लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इश्यूज़ थे या इंजरीज़ थी, उनकी कल 4 ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इशू थे उनकी सर्जरीज ट्रॉमा सेंटर में हुई हैं। टनल में क्या हो गए हैं ठीक? टनल, हाँ, जो एम्स में एक टनल है जो मेन एम्स की बिल्डिंग को ट्रॉमा सेंटर से कनेक्ट करता है, उस टनल में पानी भर गया था परंतु शाम तक हमने क्लियर कर दिया था। अब वो टनल फुली फंक्शनल है। बेसमेंट 3 में पानी अभी भी काफ़ी जमे हैं, लगभग 100 बाइक पानी में डूबे हुए हैं। हाँ, उसका हम अभी क्लियर कर रहे हैं, पंप लगे हुए हैं और उसको हम साफ़ कर देंगे। क्या कहा जाए, जिस तरीके से मानसून कल की बारिश माना जाए कि काफ़ी सालों के बाद ऐसी बारिश हुई है? नहीं, वाकई हम वो तो देख रहे हैं कि काफ़ी वेदर में चेंजेस आए हैं और इतनी हीट वेव के बाद कल बारिश जो हुई बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत ज़्यादा हैवी बौछार थी। परंतु हम अब देखेंगे कि कहाँ कुछ फ्लॉज रह गए हैं उनके कि सो दैट अब जब बारिश आती है तो ये फिर से ना हो, हम पूरे इसमें स्टेप्स उठाएंगे। जो ऑपरेशन थिएटर कल बंद किए गए थे वो सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल। जो सीएन सेंटर के ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे वो बिल्कुल चल गए हैं। आरपी सेंटर की जो सर्जरीज भी 12 बजे से कल ही शुरू हो गई थी, तो अब वो फुली फंक्शनल हैं। केवल ट्रॉमा सेंटर्स में हमें बस अब 1-1.5 घंटे में आई थिंक वो शुरू कर देंगे सारे ओटीज़।